सकता है कि कुमारी सैलजा अपनी जगह पर सही हैं और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब ये आखिरी ऑप्शन है कि वो विधायकों के समर्थन के साथ में, चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, कितने भी विधायक उनके पास में हो, तो उनके साथ में वो यहाँ पर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर सकती है, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में वाकई क्या कांग्रेस पार्टी के अब दो फाड़ होने जा रहे हैं और क्या एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई विधायक क्या अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर, जी हां, जो लड़ाई इन दिनों देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में, ऐसे में अब यह देखा जा रहा है कि क्या कुमारी सैलजा अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रही हैं। क्या कुमारी सैलजा अगर जाएंगी तो वे विधायक लेकर जाएंगी और आखिरकार क्यों कुमारी सैलजा को फिर से मनाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, बीते कई दिनों से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हालात हैं वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से आमने सामने हैं, और ऐसे में माना जा रहा कुमारी सैलजा अब ना तो पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही वे अब दबने के लिए तैयार है। वे ये कह रही है कि हरियाणा के चुनाव के वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर टिकट बांटी गई, हुड्डा के कहने पर तमाम काम किए गए, उस दौरान भी सैलजा की आवाज को दबाया गया और इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आती दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर वाकई सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो बवाल अब होना तय है और कुमारी सैलजा अगर कांग्रेस का साथ छोड़ती हैं तो क्या वे विधायक लेकर भी जाती नजर आएंगी? देखिए, हालांकि कुमारी सैलजा ने अभी तक कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं, वो कांग्रेस की वफादार सिपाही कहलाती हैं, लेकिन अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सीएम पद की दावेदारी में आपने देखा, उस वक्त भी यहाँ पर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो लड़ाई देखने को मिली, जो तनातनी देखने को मिली, और टिकट बंटवारे से लेके टिकट बंटवारे में भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर कुमारी सैलजा की पसंद से किसी भी विधायक को, किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं बांटा गया, बल्कि सारा टिकट बंटवारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पूरा टेक ओवर कर लिया है, पूरी जो उन्हीं के भरोसे पर कांग्रेस चल रही है और जिम्मेदार वो है, यानी कि बॉस अपने आप को वो समझते हैं। तो ऐसे में जब कोई अपने आप की बॉसगिरी झाड़ने लगता है तो फिर टूटना लाजमी हो जाता है। तो अब कुमारी सैलजा जो काफी सीनियर नेता है और कोई भी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर नहीं दी जा रही है, वो पहले से आस में बैठी थी। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उससे पहले की अगर बात करें तो सीएम कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। यानी कि सारी मलाई जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में अभी तक रही है। लेकिन अब पार्टी के अंदर कोई भी जो पुराने नेता है, जो बड़े नेता है, चाहे कुमारी सैलजा हो, वो अब उनकी सहने को तैयार नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुमारी सैलजा अपनी जगह पर सही हैं और उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब ये आखिरी ऑप्शन है कि वो विधायकों के समर्थन के साथ में, चाहे वो 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, कितने भी विधायक उनके पास में हो, तो उनके साथ में वो यहाँ पर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर सकती है, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका लगे। जी, अब्बास भाई, मेरा एक सवाल ये है कि अभी तक जो स्थिति देखी जा रही है वे ये है, कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे चेहरे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से कि कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वे इस बात को नहीं जानते हैं कि किसकी कितनी पकड़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया, कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। इसके अलावा अगर हम कहें तो तमाम बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़कर वे बीजेपी में शामिल होते नजर आए। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो सिर्फ फटोवल देखा जा रहा है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हैं, इस पर अभी पार्टी कोई स्टैंड लेती नजर नहीं आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि कुमारी सैलजा साफ कर रही है कि वे झुकने के लिए तैयार नहीं है और अगर उन्हें झुकना पड़ेगा तो वो विधायक लेकर बीजेपी की तरफ जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में इससे अच्छा ऑफर उन्हें वहां मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पर कांग्रेस का मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है। कांग्रेस के मैनेजमेंट में एक बार नहीं 36 बार ये देखा गया है कि उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री टूटते हुए दिखाई देते हैं और बहुत बड़ी फहरिस्त इसकी है। जैसे आपने बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया है और ऐसे सचिन पायलट ने भी बगावत दिखाई थी, हालांकि वो नहीं गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे,
अभी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान वो जो है बीजेपी में शामिल हो गए। तो एक फहरिस्त अगर निकाली जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस के नेता रहने के बावजूद जो है बीजेपी में शामिल हो गए या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अकल नहीं आ रही है, मैनेजमेंट में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अब यही देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर क्या मैनेजमेंट अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था या थोड़ा बहुत सुधर सकता है। देखिए, हालांकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाकर कुमारी सैलजा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बगावत पर उतर रहे हैं। एक तरफ कुमारी सैलजा बगावत पर है, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत पर है। यानी अब उनको ये तय करना पड़ेगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी मलाई जो है आप एक के हाथ में दे दें। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो कोई और सी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर कोई तो जिम्मेदारी होगी, वो कुमारी सैलजा को दीजिए। या फिर कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं आप, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दीजिए जिससे वो पार्टी में बने रहे। क्योंकि बीजेपी यही करती है। बीजेपी जब कोई पार्टी कोई नेता उनसे बागी होना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या करते हैं, उनको कोई दूसरे मंत्रालय दे देते हैं, कोई बड़ा ऑफर कर देते हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। हालांकि उनका कद घटा, लेकिन इसके बावजूद उनको मनाए रखा। वसुंधरा राजे, हालांकि अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन उनको ये आस दे दी गई है कि हम आपको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, या कोई बड़ा पद और भी मंत्री पद राज्यसभा आपको भेज सकते हैं। यानी कि मैनेजमेंट ऐसा है कि एक तो कच्चा चिट्ठा भी वो खोल कर रखते हैं कि किस नेता में कौन सी कमी है, क्या है, उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, और इसके साथ साथ में कोई लालच, लोभ लालच भी देकर रखते हैं ताकि कोई अपने आप को पार्टी के अंदर ठगा हुआ महसूस ना करे। यानी कुमारी सैलजा को अगर नेता प्रतिपक्ष का नहीं दिया जाता है और कोई ऑफर भी नहीं दिया जाता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और मेरा सवाल बाजवा इसमें यह भी रहेगा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं और एक बड़ा चेहरा वे मानी जाती हैं और कई बार वे पार्टी के साथ खड़ी रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनके सुर नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कुमारी सैलजा को भी कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक मिली नहीं है, और ऐसे में यही हरियाणा के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उन्हें मिल सकती है नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कुमारी सैलजा को का जो राजनीतिक अगर हम बात कर लेते हैं जो स्थिति है वे हरियाणा के अंदर ही मजबूत नजर आ रही है, और हरियाणा में भी नेता प्रतिपक्ष अगर वो नहीं बनती हैं तो फिर तो हरियाणा में वे पार्टी के अंदर एक छोटे से चेहरे के तौर पर सिमट जाएंगी। देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, मैं बस शॉर्ट में चंद शब्दों में जवाब देना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर यहाँ पर कुमारी सैलजा को इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कुमारी सैलजा कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली हैं और वो बीजेपी के साथ में जा सकती हैं, क्योंकि वो एक रीजनल नेता है, राष्ट्रीय स्तर की नेता है नहीं। तो वही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी उनको कोई अभी तक नहीं दी गई है और ना ही इसके बाद में कोई चांस है। अगर नेता प्रतिपक्ष का पद यहाँ से निकल जाता है तो कोई चांस नहीं है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अगर सरकार होती तो आपके पास 10 मंत्रालय होते, तब आप कोई मंत्रालय दे सकते थे, डिप्टी सीएम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ा पद है, वो है नेता प्रतिपक्ष। अगर वो भी फिसल जाता है तो फिर कुमारी सैलजा यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ में रुकने वाली नहीं है। ये वाकई देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर कुमारी सैलजा आने वाले वक्त में विधायकों के साथ बीजेपी में जा सकती हैं या फिर उनके पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस उन्हें मना लेगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।